हरियाणा लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए रद्द हुई एचसीएस की परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला किया है। परीक्षा अब 10 जुलाई को आयोजित होंगी। आपको बता दें कि प्रीलिमिनरी और डेंटल सर्जन की परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते रद्द किया गया था। इस दौरान स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने एचपीएससी के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर के साथ कई अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अनिल नागर से कई करोड़ों की नकदी भी जब्त की गई थी। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एचसीएस का जो एग्जाम लिया था वो रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही डेंटल की परीक्षा को भी हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एचसीएस की प्री परीक्षा का जो एग्जाम लिया था उसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही डेंटल सर्जन की परीक्षा को भी हरियाणा लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया है। इन दोनों परीक्षाओं को रद्द करने के पीछे जो वजह है वो है इन दोनों ही लिखित परीक्षाओं के ऊपर सवाल उठे थे और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसी मामले में ही हरियाणा लोक सेवा आयोग के तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर की इसी एचपीएससी के कार्यालय से करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद लगातार सरकार और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। साथ ही साथ प्रदेश के तमाम युवाओं ने भी एक तरह से हरियाणा लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच शुरू हुई। विजिलेंस जांच के चलते अभी हाल ही में ही हरियाणा लोक सेवा आयोग ने एचसीएस की परीक्षा जो 12 सितंबर 2021 को ली गई थी उसे रद्द कर दिया है। इसके साथ ही डेंटल सर्जन की जो परीक्षा 26 सितंबर 2021 को ली गई थी उसे भी रद्द कर दिया है और इन दोनों ही परीक्षाओं को अब जुलाई और जून में लेने का फैसला हुआ है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में एक जो नोटिस जारी किया है एचपीएससी ने, उसमें यह भी कहा गया है कि दोनों ही परीक्षाओं में जब विज्ञापन जारी हुआ था और उसके बाद जो परीक्षा ली गई थी सितंबर 2021 में, उस वक्त जिन अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया था, यानी जो उस वक्त योग्य आवेदक थे, उन्हें ही परीक्षा में दोबारा बैठने की अनुमति होगी। यानी कोई भी नया आवेदन जो है वो जुलाई में होने वाली एचसीएस की प्री परीक्षा के लिए और डेंटल सर्जन की 19 जून 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। नए आवेदन के लिए कोई अनुमति इसमें नहीं रहेगी, लेकिन जो पुराने आवेदक हैं जो उस वक्त योग्य थे उन्हें ही इन दोनों ही परीक्षाओं में शामिल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल सवाल यही उठता है कि जो परीक्षाएं सितंबर 2021 में आयोजित की गई, जिसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगे और भ्रष्टाचार के आरोप के बाद जो है वो अनिल नागर की डिप्टी सेक्रेटरी की इस मामले में गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जो है वो पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ा, सरकार की इस मामले में मुश्किलें बढ़ी, एचपीएससी को इस मामले में जवाब जो है वो देना पड़ा और उसके बाद इस भर्ती को जो है वो कहीं ना कहीं लिखित परीक्षा को, डेंटल सर्जन की लिखित परीक्षा को भी रद्द किया गया और एचसीएस की प्री परीक्षा को भी रद्द किया गया। लेकिन आखिरकार सवाल यही है कि जो युवा 2021 में इस परीक्षा को देने वाले थे उन्हें अब 2022 में फिर से परीक्षा देनी होगी। लेकिन इस बीच बाकी जो युवा हैं वो क्यों नहीं इस भर्ती में शामिल हो सकते? जब इस भर्ती को दोबारा से परीक्षा लेने का जब हरियाणा लोक सेवा आयोग ने फैसला कर लिया है तो फिर नए आवेदकों को इसमें मौका आखिरकार क्यों नहीं दिया जा रहा? केवल उन्हें ही क्यों योग्य माना जा रहा है जो इस भर्ती में पहले शामिल थे? इस तरीके के कई सवाल हैं। प्रदेश के जो युवा हैं वो लगातार एचपीएससी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हरियाणा लोक सेवा आयोग पारदर्शिता, निष्पक्षता की बात करते हुए ये जो पूर्व में जो लिखित परीक्षा ली गई है डेंटल सर्जन और एचसीएस की प्री परीक्षा, उनको रद्द किया है और ये कहा है कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के चलते ही इन लिखित परीक्षाओं पर जो सवाल उठे हैं उसके चलते इन्हें रद्द किया गया है और फिर से इन परीक्षाओं को लेने का फैसला हुआ है। लेकिन बहरहाल देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में किस तरीके की क्या स्थिति पैदा होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, पंचकुला। तो वहीं रद्द परीक्षा को लेकर फरीदाबाद के छात्रों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, मैं इस परीक्षा के बारे में कहना चाहूँगी, सरकार का पता नहीं किस तरीके से सरकार ने ये रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कि इतना करप्शन आ गया है कि फर्स्ट पेपर हुआ उसमें पेपर लीक हुए
अब हमें नहीं पता वो किसकी गलती थी, गवर्नमेंट की गलती थी या अदर पर्सन की गलती थी, लेकिन हमारा तो उसमें नुकसान हो गया। हमने पेपर दिया और हमें उसमें कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। अब सरकार ने बोला है कि 10 जुलाई का वो पेपर है। पुरानी पिछली बार परीक्षा हुई थी उन जो रद्द कर दी गई है या उनके दोबारा आवेदक उसमें बैठेंगे परीक्षा में, तो उनके लिए सही भी है। और अगर जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है वो कैसे करे? सर ऐसा है, जिन बच्चों ने तैयारी की हुई थी, ऐसा है जिन बच्चों ने तैयारी की हुई थी उनके लिए तो अच्छी बात है, वो दोबारा परीक्षा देंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ था, मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको बाहर रखा जाए परीक्षा से और ताउम्र तक उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए। देखो, इसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो है परीक्षाएं निकाली हैं। तो वहीं रद्द परीक्षाओं को लेकर रोहतक के भी छात्रों ने अपनी बात रखी है, आइए आपको सुनाते हैं। आयोग का कदम अच्छा है, भर्ती में गड़बड़ी हुई है उसको दोबारा करना चाहिए और ईमानदारी से पेपर करवाने चाहिए, किसी प्रकार का करप्शन नहीं होना चाहिए। जो अधिकारी पहले करप्शन में लिप्त है उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए। आयोग का ये अच्छा कदम है, लेकिन जो पिछली भर्ती में बच्चों को परेशानियां उठानी पड़ी है वो दोबारा वही भीड़ आएगी। इससे युवा आम नागरिक परेशान है। ये बार बार ऐसे क्यों घटनाएं हो रही हैं? जो ये एचसीएस और डेंटल सर्जन की परीक्षाएं 2021 में रद्द कर दी गई, ये आयोग द्वारा बहुत बढ़िया फैसला लिया गया है, क्योंकि जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं उनका नहीं हुआ और जो पैसों के द्वारा जो करते हैं उनका हो गया। ने मतलब आयोग ने वो किया है, अच्छा किया है। जो भी बच्चा पढ़ेगा उसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, मतलब जो पढ़े उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। और जो पहले जिनने फॉर्म भर रखे थे उसी फीस पे दोबारा पेपर ले जा रहे हैं तो अच्छा है। वो हमें पता है कि 2021 में एचसीएस और डेंटल सर्जन की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई थी। अब आयोग द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है कि उन्हीं परीक्षाओं को दोबारा रिपीट किया जाएगा, जो भी हमारे क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स थे या जो भी हमारे जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था उनके लिए बहुत लाभदायक है। जैसे हमें पता है कि आजकल पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है और घर चलाना बड़ा ही मुश्किल है, तो बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया गवर्नमेंट द्वारा।